बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके और आखिर पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में 152 रन से शिकस्त देकर ये 3 मैचों की जो सीरीज है 1-1 से बराबर कर दी। बहुत अरसे से पाकिस्तान मुसलसल शिकस्त के एक भंवर के अंदर फंसा हुआ था। जब से शान मसूद पाकिस्तान के कप्तान बने हैं, 3 टेस्ट मैचों की सीरीज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अंदर हारा। उसमें 2 टेस्ट मैच आल दो के पाकिस्तान विनिंग पोजीशन के अंदर आ गया था। फिर पाकिस्तान को पहली मरतबा बांग्लादेश के हाथों अपनी होम सीरीज में क्लीन स्वीप का मजा चखना पड़ा और उसके बाद इसी मुल्तान टेस्ट में ही जो पहला टेस्ट मैच था वहां पर भी पाकिस्तान को एक इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा था इनिंग से। और लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में बहुत अच्छी प्लानिंग पाकिस्तान इंतजामिया की जानिब से, जो नए चीफ सिलेक्टर हैं आकिब जावेद, उन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि आप रफ विकेट तैयार करें, उसका स्क्वायर होना चाहिए, वो रफ होना चाहिए ताकि बार रिवर्स हो जाए, और आप स्पिन ट्रैक बनाएं, बिल्कुल रफ विकेट बनाएं ताकि जो इंग्लिश बैट्समैन है वो यहां पे फंस जाए। और यही एक ट्रिक है इंग्लिश बैट्समैनों को फंसाने का, क्योंकि वो जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, जो बेस्ट बॉल क्रिकेट है कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलने के आदी हैं। तो जो टर्निंग ट्रैक्स होती है वहां पे बॉल क्योंकि फंस के आती है तो वहां पे ये फंस जाते हैं, जो गोरे बैट्समैन है ये फंस जाते हैं। और ये सेम वही रिपीट हुआ है 2012 वाला, जब 2012 के अंदर पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 3-0 से शिकस्त दी थी। और उस वक्त इंग्लैंड की टीम एशिया सीरीज जीतने के बाद आई थी और बहुत बड़ा सेट था वो, जिसके अंदर अलेस्टर कुक भी थे, जोनाथन ट्राउट भी थे, एंड्रू स्टाउस भी थे, इयन बेल भी मौजूद थे, कीवन पीटरसन भी मौजूद थे। तो वो बहुत बड़ा सेट था इंग्लैंड का। तो उसको पाकिस्तान ने उस वक्त 3-0 से शिकस्त दी थी। और उस शिकस्त देने की सबसे बड़ी वजह कि पाकिस्तान ने स्पिन ट्रैक तैयार किए थे, जिसकी वजह से इंग्लैंड को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब क्योंकि पहले टेस्ट मैच में बिल्कुल एक मोटरवे टाइप विकेट बना दी गई, तो वहां पे तो उन्होंने मार मार के बुरा हाल कर दिया था। लेकिन अब दूसरे टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान ने रफ विकेट तैयार की और 3 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान उतरा इस मैच में। और क्या कमाल बॉलिंग की है दोनों पाकिस्तान के स्पिनर्स ने। ये तीसरा मौका है पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में कि 20 के 20 विकेट स्पिनर्स ने हासिल किए हैं। पहले इनिंग के अंदर भी 7 विकेट्स ली थी साजिद खान ने और 3 विकेट्स ली थी नोमान अली ने, जबकि दूसरी इनिंग के अंदर 8 विकेटों का जो है वो शिकार किया है नोमान अली ने और 2 विकेट साजिद खान के मुकाबले में आई हैं। और इंग्लैंड की पूरी टीम दूसरी इनिंग में 144 रन बनाने के बाद आउट हुई, जबकि उनको टारगेट 297 रन का मिला था। तो ये एक यकीनी एक अच्छा टर्न अराउंड हो सकता है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। और बहुत कमाल फाइटिंग करते हुए दिखाई दी। एक ऐसा लम्हा जब दूसरी इनिंग के अंदर आया जहां पे पाकिस्तान के बल्लेबाज जो ये पाकिस्तान की बैटिंग है वो लड़खड़ा गई थी, तो वहां पे जो सलमान अली आगा हैं उन्होंने एक जिम्मेदाराना इनिंग खेली, एक कैमियो खेला 50 स्कोर की, जिसने पाकिस्तान को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाने में मदद की। इसी तरह पहली इनिंग्स के अंदर जो कामरान गुलाम है, सैम अयूब है, इस मैच को जब हम देखते हैं तो हमें कुछ अच्छे पॉइंट्स यहां पे देखने को मिलते हैं, कुछ अच्छी चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि कमाल खेले हैं यहां पे। और नेक्स्ट टेस्ट मैच जो है वो पिंडी के अंदर है और पिंडी की विकेट आमतौर पे बैटिंग ट्रैक माना जाता है, वो बैट्समैनों के लिए जन्नत मानी जाती है। तो अब पाकिस्तान को इसी फार्मूले के साथ उतरना पड़ेगा कि स्पिन अटैक के साथ पाकिस्तान जाए, स्पिन विकेट तैयार करे और वहां पे फंसाने की कोशिश करे। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने वहां पर भी ये गलती की कि बैटिंग ट्रैक बनाने की कोशिश की, तो जिस तरीके के साथ ये इंग्लिश बैट्समैन खेलते हैं तो वो वहां नहीं छोड़ेंगे। खैर, बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीता और एक बड़ी टीम के खिलाफ जीता है। इंग्लैंड जैसी टीम जो कि बहुत अटैकिंग और अग्रेसिव क्रिकेट खेलती है, उसके खिलाफ पाकिस्तान ने ये टेस्ट मैच जीता है। तो यकीनन खुशाइंद है कि पाकिस्तान को आखिरकार थोड़ा सा ख्याल आया, क्योंकि बहुत अरसे से पाकिस्तान ये काम कर रहा था कि स्पिनर्स को पाकिस्तान ने बिल्कुल साइड लाइन किया हुआ था। इवन कि पिंडी टेस्ट के अंदर भी ऐसा हुआ कि पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर के साथ बांग्लादेश के खिलाफ उतरा है। तो ये चीज समझ में नहीं आती कि आप अपने घर के अंदर खेल रहे हो 4 फास्ट बॉलर के साथ खेलें, तो ये चीज समझ से बाला तर है। अब ये बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान ने किया
कि स्पिन अटैक जो है वो स्पिन अटैक के साथ गए, एक रफ विकेट तैयार की और इंग्लैंड को फंसाया इन्होंने। यहाँ पे दूसरी इनिंग के अंदर कोई भी इंग्लिश बल्लेबाज अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सका। 37 रन बनाए हैं जो कि टॉप स्कोरर रहे हैं उनके कैप्टन बेन स्टोक, और 27 रन बनाए हैं जो उनके ऑलराउंडर हैं कर्स, उन्होंने। इसके अलावा कोई भी उनका बल्लेबाज खातर खा परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सका। मुकम्मल तौर पे वो फंस गए। जो पाकिस्तान का एक स्पिन बॉलिंग अटैक था, जो पाकिस्तान ने स्पिन का जाल बिछाया था, इसके अंदर वो फंस गए और यही बात पीटते हैं, यही बात बार बार कही जाती है। अब इस एनालिसिस किया जाए ना इस दूसरे टेस्ट मैच का, तो बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पहली इनिंग के अंदर जो सैम अयूब है, उन्होंने एक बहुत जिम्मेदाराना बैटिंग की थी कामरान गुलाम के साथ मिलकर। कामरान गुलाम एक अच्छा एडिशन पाकिस्तान के लिए साबित हुए। उनको मौका दिया गया साबिक कप्तान बाबर आजम की जगह पे, और क्योंकि मुसलसल 3 से 4 साल हो गए कि वो डोमेस्टिक के परफॉर्मर हैं, और जो एक उनका तजर्बा है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का, तो उन्होंने कैश किया उसको इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। उसी तजर्बे को कहीं पे से दिखाई नहीं दे रहा था कि कामरान गुलाम कहीं पे परेशान है, कहीं पे पजल है, वो पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। ये चीज उनके चेहरे से दिखाई नहीं दी। ये वाजे तौर पे दिखाई दे रहा था कि वो काफी कॉन्फिडेंट हैं, स्पिन बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे थे, डिफेंस बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया डिफेंस था उनका, जिसकी वजह से उनको कामयाबी मिली और उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। फिर यहाँ पे अगर तारीफ ना की जाए सलमान अली आगा की, तो ये यकीनन ज्यादती होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अंदर भी उन्होंने स्कोर किया है, जो बांग्लादेश की सीरीज है वहां पर भी उन्होंने स्कोर किया है, और जो अब इंग्लैंड की सीरीज है यहां पर भी वो मुसलसल स्कोर कर रहे हैं। आदो के शायद को मैं शायद पहले को बहुत बड़ा फैन नहीं था सलमान अली आगा का, लेकिन जिस तरीके के साथ वो परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत अच्छा साइन है। वो एक मेच्योरिटी का सबूत दे रहे हैं। वो भी एक थ्रू प्रॉपर चैनल आए हैं, उन्होंने भी डोमेस्टिक के अंदर बहुत ज्यादा स्कोर किया है, तो जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आए और यहां पर वो कामयाब हो रहे हैं। अच्छी बात। और जिस जगह के ऊपर सलमान अली आगा आते हैं, क्योंकि उसके बाद टेल शुरू हो जाती है, तो अक्सर औकात उनको जो बैटिंग करना पड़ती है वो टेल के साथ। ये पाकिस्तान का बड़े अरसे से मसला रहा कि जब टेल आती है तो कोई भी बल्लेबाज वहां पे खड़ा नहीं होता साथ। तो सलमान अली आगा की सूरत में ये पाकिस्तान को एक अच्छा बैट्समैन मिला है जो टेल को साथ लेके चलता है, जो टेल के साथ खेलता है और एक स्कोर को जो है वो रिस्पेक्टेबल टोटल तक ले जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए। और फिर बहुत अच्छे के बाद पाकिस्तान को एक स्पिन ने जो है वो मैच जितवाया, क्योंकि पिछले 2 साल से हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिन बॉलिंग के अंदर। कुछ मौके भी नहीं दिए जा रहे खैर हमारे स्पिनर्स को, लेकिन पिछले 2 साल के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया हमने स्पिन के अंदर। तो ये बहुत अरसे के बाद एक खुशाइन चीज है कि पाकिस्तान अल्टीमेटली जो है वो स्पिन के अंदर परफॉर्म करना शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने स्पिन के अंदर किया, और जो एक एशियन कंडीशंस के अंदर जो असल एशियन कंडीशंस डिमांड करती हैं, हम उसके मुताबिक उतरे हैं। तो वेल डन पाकिस्तान, वेल डन टीम मैनेजमेंट, कि उन्होंने एक बहुत अच्छी प्लानिंग की, बहुत अच्छा उन्होंने पिच तैयार की जहां पे इंग्लिश बैट्समैन को फंसाया। वेल डन।